डिटैचमेंट क्या है? वैराग्य। क्या संसार को छोड़ देना चाहिए? क्या घर बार को छोड़ देना चाहिए? क्या जो धन संपत्ति जोड़ी है उसे दान करके कहीं चले जाना चाहिए? क्या ये वैराग्य है? नहीं, ये वैराग्य नहीं। वैराग्य आंतरिक होना चाहिए कि मैंने विषयों से, विषय मतलब राग, जिसमें इच्छा होती है, लालसा होती है कि मुझे मिल जाए, उन चीज़ों को त्यागना, वो भी मन से। आपकी इच्छा ना हो उसे प्राप्त करने की, और अगर इच्छा है तो उसे सही रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे चलकर उसे प्राप्त करना, और जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त किया है उस उद्देश्य की पूर्ति करना। जैसे परिवार का भरण पोषण करने के लिए, जैसे समाज के लिए, जैसे अड़ोस पड़ोस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, ये जो भी आपके उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए जब आप कर्म करते हैं और उसमें आशा नहीं करते कि मुझे फल मिले, तो ऐसा कर्म जिसमें फल की आकांक्षा न हो, वो वैराग्य कहलाता है। आप निश्चित रूप से कर्म करिए, निश्चित रूप से सबके भले की सोचें, निश्चित रूप से अपने परिवार के लिए धनोपार्जन करें, निश्चित रूप से वो सब करें जो आप करना चाहते हैं, लेकिन उद्देश्य किस तरीके से करना है वो ये ज़रूरी है कि मैं अपने लिए कम से कम रखूँगा जितनी मेरी ज़रूरत है, उसके अलावा जहाँ उसकी जितनी ज़रूरत है वहाँ पर मैं उसे समर्पण कर दूँगा। इसे ही वैराग्य कहते हैं। अपने लिए भी रखना, परिवार के लिए भी रखना, समाज के लिए भी रखना। और जब हम कर्म करते हैं तो उसके फल की अगर इच्छा करते हैं तो उसे निष्काम कर्म जो कहा गया है, निस्वार्थ कर्म जो कहा गया है, वो नहीं है। उसे हम इस आशा से करें कि हम किसी की मदद के लिए कर रहे हैं, उसे हम इस आशा से करें कि ये कर्म हमें परमात्मा ने करने के लिए कहा है और अब हम इसे उस परमात्मा को, इस कर्म को समर्पित करने के लिए कर रहे हैं, और इसका जो भी फल परमात्मा हमें देगा उसे हम स्वेच्छा से सुखपूर्वक ग्रहण करेंगे और जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति करेंगे। आशा है वैराग्य के बारे में कुछ आपको समझ आया हो। वैराग्य अंदरूनी करिए, बाहर सामाजिक कोई आवश्यक नहीं। मन से आप जो इच्छाएं हैं उन पर कंट्रोल करिए। इच्छाओं पर कंट्रोल करना ही असली वैराग्य है, कम से कम इच्छाओं की उत्पत्ति, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं। जितना आपके लिए आवश्यक है उतना करिए, बाकी समय प्रभु का ध्यान करिए। जो आप धन से या अन्य किसी भी रास्ते से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं वो एक जगह बैठे बैठे ही हो जाएगा। आप घर में एक जगह आसन लगाकर बैठिए, ध्यान करिए। वो जो आनंद आपको पैसों से स्विट्ज़रलैंड जाकर मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको घर के कोने में एक मंदिर में दिया जलाकर और आधा घंटा 2 घंटा ध्यान करके, उससे ज़्यादा आनंद, स्विट्ज़रलैंड में घूमने से ज़्यादा आनंद आपको यहाँ पर आ जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, ऐसा ही होगा। थैंक यू।